Hey everyone, I really hope that all of you are doing great and are safe by the grace of God. Welcome back to my YouTube channel और आज की वीडियो जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, थोड़ी सी जो है वो ये वीडियो रिक्वेस्टेड है. इट्स अबाउट सम बेसिक टिप्स ऑन हाउ टू बी अ सुपर हाइजीनिक टीनेज गर्ल और ये सारी जो है वो ट्रायल एंड एरर के साथ मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू जो है वो मैं शेयर करने लगी. ट्राई टू टेक अ शावर ऑलमोस्ट एवरी डे. अब यहाँ पर ये चीज़ मस्ट नहीं है कि यू हैव टू वॉश योर हेयर एवरी टाइम यू टेक अ शावर बिकॉज इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती. कुछ लोगों की स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है और कुछ लोगों की जो है वो नॉर्मल रहती है अगर आप 3-4 डेज़ के बाद भी जो है वो एक शावर लो. एज़ टीनेजर्स वी टेंड टू बी मोर फिजिकली एक्टिव जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्वेटिंग भी होती है एंड स्वेटिंग ऑटोमेटिकली रिजल्ट करती है बहुत ज़्यादा ऑर्डर में. एंड ट्रस्ट मी, आपको कोई बताएगा नहीं आपके फेस के ऊपर कि आप में से स्मेल आ रही है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि लोग आपके बैक बाइटिंग पे ये बात करेंगे लेकिन आपके फेस पर बहुत कम लोग जो है वो इसके बारे में बात करेंगे, इंक्लूडिंग योर माउथ ब्रेथ. बट इफ़ यू आर अनएबल टू शावर ऑलमोस्ट एवरी डे तो इसका एक ऑल्टरनेटिव ये है कि आप एक वेट टॉवल लो, बड़े साइज़ का टॉवल हो, उसको वार्म वाटर के साथ या फिर थोड़ी सी ज़्यादा टेम्परेचर के वाटर के साथ आप उसे गीला करो, अच्छे तरीके से उसे रिंग करके अपनी पूरी बॉडी को उसकी हेल्प से आप साफ़ कर लो एंड उसके बाद जो आपकी नॉर्मल बॉडी केयर स्किन केयर रूटीन होती है उसको आप फॉलो करो. नंबर 2, स्मेलिंग गुड. आई नो कि अ लॉट ऑफ पीपल विल थिंक कि अच्छा स्मेल करने के लिए आप नॉर्मली डिओड्रेंट यूज़ कर सकते हो, परफ्यूम्स यूज़ कर सकते हो एंड ऑल दैट, लेकिन ये इतना ईजी नहीं है. ये थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो ट्रिकी हो जाता है. आई एम श्योर कि आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ऐसे ब्रांड्स देखे होंगे जो सेट्स के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं. फॉर एग्जांपल शैम्पूज़, कंडीशनर, बॉडी वॉशेज़, शावर जेल्स, डिओड्रेंट्स, मिस्ट्स, परफ्यूम्स एंड सो ऑन. अब ये कोई मार्केटिंग गिमिक नहीं है या कोई स्पेसिफिक डिस्काउंट ऑफर की वजह से नहीं है, बल्कि ये एक प्रूवन टेक्निक है कि जो भी फ्रेगरेंस आप यूज़ कर रहे हो ना, अगर वो आपके शावर जेल, बॉडी मिस्ट, बॉडी लोशन की एक ही फ्रेगरेंस का नोट होगा ना, तो इट्स प्रूवन कि वो सेंट जो है आपकी बॉडी के ऊपर ज़्यादा देर तक लॉन्ग लास्टिंग होगी. सो अगर आप चाहते हो कि आप ज़्यादा देर तक अच्छा स्मेल करो या ज़्यादा देर तक जो भी आप परफ्यूम यूज़ कर रहे हो या जो भी बॉडी मिस्ट यूज़ कर रहे हो उसकी फ्रेगरेंस ज़्यादा देर तक रहे, तो मेक श्योर कि उसके जो भी बेस नोट्स हैं ना, मैचिंग जो है वो आप शावर जेल, बॉडी लोशन, मिस्ट, परफ्यूम के अंदर इन्वेस्ट करो, बिकॉज इस तरह ही आपकी जो भी फ्रेगरेंस आप यूज़ कर रहे हो वो ज़्यादा देर तक लॉन्ग लास्टिंग हो सकती है. नंबर 3, यूज़ ऑफ डिओड्रेंट्स एंड अंडर आर्म स्टिक्स. नाउ अ लॉट ऑफ अस थिंक कि डिओड्रेंट्स और अंडर आर्म स्टिक्स जो है वो एक ही जैसी चीज़ होती है. बिल्कुल ये एक जैसा प्रोडक्ट ज़रूर है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. जो लिक्विड डिओड्रेंट होता है ना, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो वो ज़्यादा देर तक लॉन्ग लास्ट आपकी स्किन पर नहीं कर सकता. दूसरी बात ये कि अगर आप रेज़र यूज़ करते हो या अगर आप वैक्सिंग करते हो अपने प्राइवेट पार्ट्स की, तो अगर आप उसके ऊपर रोलर यूज़ करोगे तो आपको फील होगा एक टिंगलिंग सेंसेशन है, क्योंकि उसके अंदर अल्कोहल एडिड होता है जिसकी वजह से उसने इवेपोरेट होना होता है. तो आई वुड पर्सनली से कि आप जो है वो ये डिओड्रेंट्स यूज़ ना करो. गो फॉर द अंडर आर्म स्टिक्स. ये वैक्सी होती हैं, स्टिक की फॉर्म में होती हैं और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्ट करती हैं. एंड ट्रस्ट मी, दे आर वेरी इजी टू यूज़ ऑन द गो. आप उनको अंडर आर्म्स के अलावा थाइज, नेक, अपने हाथों पर, यहाँ पर एंड अपने अंडर गारमेंट्स के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो. इवन तो कि आप उनको अपनी सॉक्स पर भी अप्लाई कर सकते हो, जिसकी वजह से जो उनकी फ्रेगरेंस है वो ज़्यादा देर तक आपकी स्किन पर रहेगी. बैड ब्रेथ भी इसी के अंदर एक आता है पार्ट एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम दिस, लेकिन कोई भी आपको आपके मुंह पर बिल्कुल भी नहीं बताएगा. बैक बाइटिंग इसके बारे में बहुत ज़्यादा होगी. सो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप एटलीस्ट 2 टाइम्स अ डे अपना दांत तो ज़रूर ब्रश करो, लेकिन इसी के साथ साथ आप माउथ फ्रेशनर जो लिक्विड फॉर्म में आता है उसको भी 2 टाइम्स यूज़ करो. बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती, बिकॉज आपको माउथ फ्रेशनर किसी भी फॉर्म में अपने पर्सनल बैग में या कोई भी जो चीज़ आप कैरी करते हो, इवन तो अगर आप बैग नहीं रखते तो अपने पॉकेट्स में भी रखो, जो कि एक स्प्रे की फॉर्म में भी आता है. कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको आप अपने जब मुंह पर रखते हो तो वो आपकी टंग पे ऑटोमेटिकली जो है वो मेल्ट हो जाते हैं. इसके अलावा आप नेचुरल माउथ फ्रेशनर्स का भी जो है वो यूज़ कर सकते हो, जिसके अंदर कार्डेमम आता है और भी 2-3 ऑप्शन यहाँ पे आ रहे होंगे. स्किन केयर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर योर फेस बट फॉर द रेस्ट ऑफ योर बॉडी टू, बिकॉज लेट्स फेस इट, सिर्फ हमारा फेस ही एज नहीं करता, हमारी पूरी बॉडी भी एज करती है. तो मेक श्योर कि आप स्किन केयर में इन्वेस्ट कर रहे हो, बिकॉज इट्स फॉर योर ओन गुड. अगर आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहेगी तो ऑब्वियसली वो सेफ़ रहेगी. जितनी ज़्यादा आपकी ड्राई स्किन होगी ना, उतनी ज़्यादा आप और प्रोन होगे टू गेटिंग एनी इन्फेक्शन या फिर कोई भी और रैशेज़ वगैरह के. अगर आपकी स्किन नॉर्मल है या फिर ऑयली है तो मेक श्योर कि आप इन्वेस्ट करो ऐसे लोशंस में जो बहुत ज़्यादा वाटर बेस्ड हों, ताकि ईज़िली जो है वो आपकी स्किन के अंदर सीप इन हो जाए और बहुत ज़्यादा आपको ऑयली जो है वो इफ़ेक्ट ना दें. बट
अगर आपकी स्किन जो है ओवरऑल वो बहुत ज़्यादा ड्राई है लाइक मी, तो मेक श्योर कि आप बॉडी बटर्स में इन्वेस्ट करो, बॉडी ऑयल्स में इन्वेस्ट करो एंड ऐसे लोशंस में इन्वेस्ट करो जिनकी जो बेस है वो लिटरली शिया बटर से बनी हुई हो, बिकॉज इस तरह के जो बॉडी मॉइस्चराइजर्स या बॉडी लोशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा देर तक आपके स्किन को हाइड्रेटेड मॉइस्चराइज रखते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट मैंने बनाया हुआ है कि आप किस तरह चेक कर सकते हो कि आपकी बॉडी की स्किन को दोबारा मॉइस्चराइजेशन की मतलब री एप्लीकेशन ऑफ एनी लोशन या बॉडी बटर की नीड है या नहीं। तो आप ऐसे अपनी स्किन को एक्सपोज करके अपनी ही फिंगर नेल से आप ऐसे एक टेस्ट रन कर सकते हो और आपको पता चल जाएगा कि आपको दोबारा अप्लाई करने की प्रोडक्ट ज़रूरत है या नहीं। स्किपिंग सनस्क्रीन इज़ अ लिटरल सिन। आप घर से जब भी बाहर निकल रहे हो मेक श्योर कि आपने सनस्क्रीन उन एरियाज़ पे लगाया हुआ है जो कि सन में एक्सपोज्ड हो, इंक्लूडिंग योर फेस, नेक, आर्म्स या फिर पाँव की कुछ भी एरिया जो आपका सन में एक्सपोज हो रहा हो ना, मेक श्योर कि आपने उसको पहले तो अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज़ किया हो और उसके बाद आपने उसके ऊपर सनस्क्रीन अप्लाई की हो। एंड सनस्क्रीन नॉर्मली जो है वो आपको 3 से 4 घंटों में दोबारा अप्लाई करनी चाहिए। रिमूविंग हेयर फ्रॉम योर प्राइवेट पार्ट्स। मेक श्योर कि आप अपनी आर्मपिट्स को और प्राइवेट पार्ट को हमेशा क्लीन रखो, जो भी ऑप्शन के साथ आप चल रहे हो, चाहे वो शेविंग हो, वैक्सिंग हो या कुछ भी और हो, बिकॉज ट्रस्ट मी जब आपकी ये वाले पार्ट्स क्लीन होते हैं ना तो आपकी बॉडी बहुत कम बुरी स्मेल प्रोड्यूस करती है। एंड मेक श्योर कि आफ्टर रिमूविंग योर हेयर आप इसको अच्छे से मॉइस्चराइज भी कर लो एंड यूज़ ड्राई स्टिक्स ऑन देम, बिकॉज इस तरह दे विल स्मेल बेटर टू। आपकी नेल्स हर वक्त अच्छे होने चाहिए। डजेंट मैटर कि आप नेल आर्ट करते हो, नेल पेंट यूज़ करते हो या फिर आप बिना जो है वो किसी भी नेल पॉलिश के चलना चाहो। जस्ट मेक श्योर कि आपके क्यूटिकल्स कट हों, आपके नेल्स साफ़ हों। अगर आप लॉन्गर नेल्स प्रेफर करते हो तो उनका जो अंदर का रीजन होता है वो भी ज़रूर साफ़ होना चाहिए। आई नो कि अ लॉट ऑफ पीपल विल से कि लॉन्गर नेल्स आर मोर प्रोन टू हाइजीनिक इशूज़, लेकिन ट्रस्ट मी आई हैव हैड लॉन्ग नेल्स फॉर अराउंड नाउ 10 ईयर्स। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि हमेशा इनको प्रॉपरली क्लीन करके रखूँ, टिश्यूज़ से, कॉटन बड से इनको प्रॉपरली क्लीन करके रखें एंड जस्ट मेक श्योर कि वो टाइडी हैं, चाहे वो आपके हाथों के नेल्स हों या फिर आपके पाँव के नेल्स हों, बिकॉज नेल्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं। अपने नेल्स को नॉर्मली विदाउट एनी नेल पॉलिश जो है वो क्लीन लुक या ग्लॉसी लुक देने के लिए आप एक नॉर्मल ट्रांसपेरेंट टॉप कोट भी यूज़ कर सकते हो। एंड आजकल तो मार्केट में ब्रीथेबल नेल पेंट्स भी बहुत ज़्यादा आए हुए हैं जिससे आप अपने रिलीजियस मैटर्स को भी ईजीली अदा कर सकते हो। आई पर्सनली गो फॉर द ब्रीथेबल नेल पेंट्स क्योंकि इस तरह मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। जो भी मेरी रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मैं उनको बहुत ही आसानी से पूरा कर पाती हूँ। अब तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ब्रांड्स जो है वो ब्रीथेबल नेल पेंट्स की ईजिली अवेलेबल है। मैं यहाँ पे थोड़ी सी डाल दूँगी तो आप वहाँ से जो है वो चूज़ कर सकते हो अपने लिए अकॉर्डिंग टू योर अफोर्डेबिलिटी। पेडिक्योर्स एंड मैनिक्योर्स, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप किसी सैलून में जाओ या किसी भी पार्लर में जाकर जो है वो मैनिक्योर या पेडिक्योर कराओ। आप नॉर्मली अपने घर पर भी कर सकते हो। जस्ट डिप योर हैंड्स एंड फीट इन वार्म वाटर, थोड़ा सा इसमें शैम्पू ऐड कर लें, उसके बाद इनको अच्छे से आप स्क्रब कर लो, चाहे आप अपने वॉशरूम लूफा की हेल्प से आप करो। उसके बाद आप इनको अच्छे से मॉइस्चराइज कर लो एंड नेल्स को जब आप प्रॉपरली डन कर लेते हो ना तो आपका मैनिक्योर पेडिक्योर अराउंड 50% वैसे ही हो जाता है। और इसके साथ अगर ड्यूरिंग द डे आप अपने हाथ पाँव को मॉइस्चराइज भी रखते हो तो you look pretty good. When I see a person, I literally see their feet. और अगर समर स्प्रिंग सीज़न चल रहा है तो वी ऑल नो कि हम नॉर्मली जो है वो ऐसे फुटवेयर यूज़ करते हैं जिसमें आपके फिंगर नेल्स एक्सपोज होते हैं। तो अगर आपके फ़ीट की हाइजीन अच्छी नहीं है ना तो इट सेज़ अ लॉट ऑफ बैड थिंग्स अबाउट योर पर्सनैलिटी। तो मेक श्योर कि आपके फ़ीट जो हैं वो वेल क्लीन हो, अच्छे से स्कैबी ना हो, ड्राई ना हो, मॉइस्चराइज्ड हो। चाहे आप नेल आर्ट करते हो या नहीं करते, जस्ट मेक श्योर कि आपके नेल्स की जो बेसिक लुक है ना वो क्लीन हो। इन सारी बातों के बाद मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि हर वक्त मेक श्योर आपके पास एक छोटा सा अपना पर्सनल पाउच हो जिसके अंदर नॉर्मल ड्राई टिश्यूज़ हों, वेट टिश्यूज़ हों, आपका एक मिस्ट हो, एक लोशन हो, चाहे हैंड लोशन हो वो, लेकिन मेक श्योर कि बॉडी लोशन हो वो, नेल कटर, स्मॉल सीजर, अंडर आर्म स्टिक्स, हेयर ब्रश या हेयर कॉम डिपेंडिंग कि आप क्या यूज़ करते हो, एक अच्छा लिप बाम एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक सनस्क्रीन ज़रूर हो। सो ये थे मेरे कुछ टिप्स इफ़ यू वांट टू बी अ वेरी हाइजीनिक टीनेज गर्ल। ये सब मैंने खुद फॉलो किए हुए हैं इसलिए आई नो 100/100 के दे ऑल वर्क। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी और भी वीडियोज़ होंगी उनको भी आप देख सकते हो। आई ऑल्सो डू अ टेरर शो जहाँ पर मैं हैवी डोज देती हूँ, मर्डर मिस्ट्री, क्राइम स्टोरीज एंड एवरीथिंग दैट इज़ कंसिडर्ड इन द हॉरर जॉनरा, तो आप उसको भी देख सकते हो। इंशाल्लाह आई विल कीप मेकिंग मोर वीडियोज़ ऑन दिस जॉनरा टू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, be positive, spread positive vibes, and most importantly, before you decide, think twice. Bye.